आप हजरात धनोरा के हैं और यहाँ पहली बार मैं नहीं आया, कई बार मेरी आमद हुई, आपने सुना है, आप सुनते हैं और जानते हैं और मेरा मिजाज भी पहचानते हैं। मैं ना कोई बहुत ज्यादा तकल्लुफ में रहने वाला मौलवी और ना ही कभी किसी को मैं गुस्सा दिखाता हूं। हालात ऐसे आप बिगाड़े नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का ये प्रोग्राम चलेगा, शिरकत मेरी, आपकी दुआएं रहेंगी इंशाअल्लाह, तो वाली साहब को शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आमीन आमीन इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आप कुछ देर सुन लें, मैं जो जहन में सोच के लाया कोशिश ये करूंगा कि उस पर गुफ्तगू कर लूं। चूंकि मदरसे का जलसा है, होना है, अल्लाह इन इदारों को तरक्की अता फरमाए, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। हमारे मदरसे ऐसे ही सदा बहार रहें, हमारे मदरसों से ऐसे ही ये फूल खिल खिल के दुनिया को महकाते रहें। 4 हाफिज कुरान है, 5 है, 4 हुफ्फाज कुरान माशाअल्लाह आपके इदारे से फारिग हो रहे हैं, बड़ी खुशी है। ये दूल्हा है, ये पूरी बारात इन्हीं के लिए सजी है। हाँ, तो इन दूल्हाओं को हमें सजाना है अभी इंशाअल्लाह। दस्तार बंदी का पुरकैफ मंजर भी आप अपने माथे की आंखों से मुलाहजा करेंगे। अगर चाहता तो मैं अजमत वालिदैन पर गुफ्तगू कर देता, मगर चूंकि मदरसे का जलसा है इसलिए मैं तालीमो ताल्लुम के ताल्लुक से कुछ बातें आपके गोश गुजार करूंगा इंशाअल्लाह। सुनेंगे तो मजा भी आएगा। हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप बहुत अच्छे हैं। धनपुरा की आबादी माशाअल्लाह, मुझे मालूम है धनोरा है ना, ये धनपुरा नहीं धनोरा है। आबादी पढ़ी लिखी है। मुहर्रम के मौके पे आया, बड़े इत्मीनान से मैंने गुफ्तगू की, लोगों ने सुना, बहुत अच्छा सुना। हम इत्मीनान से बोलेंगे तब भी आप सुनेंगे। आज मैं एक ऐसा उन्वान, ऐसा मौजू आपको सुना रहा हूँ कि सुनोगे इंशाअल्लाह दिल बाग बाग होगा और तरक्की की राहें भी आपको बताई जाएंगी कैसे होती है, सुनेंगे। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, बस तकरीर मैंने शुरू कर दी, अब बिल्कुल नहीं रुकूंगा। जितना भी मुझे घंटा आधा घंटा बोलना है आप इत्मीनान से सुनते रहे। आला हजरत फरमाते हैं, वस्फ़े रुख उनका किया करते हैं, शरह व शम्सो दुहा करते हैं, हम उनकी मदहो सना करते हैं जिनको महबूब कहा करते हैं। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़या में तारे, अंबिया और हैं सम्मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं और जिनके जलवों से ओहद है दाबा। मैं अपने उलमा की तवज्जो चाहूंगा, जरा थोड़ा सा साथ दें और दाद दें यहाँ इंशाअल्लाह, तभी समझ में आता रहेगा, जरा मुझे भी हौसला मिलेगा। दिल थोड़ा पसमुर्दा है। यहाँ सुने, जिनके जलवों से ओहद है दाबा, मादिने नूर है उसका दामा, हम भी उस नूर पे होकर कुर्बा दिले संगी की जिला करते हैं। और सुनो, टूट पड़ती हैं बलाएं जिन पर, जिनको मिलता नहीं कोई यावर, हर तरफ से वो पुरअरमा फिर कर या रसूल अल्लाह तेरे दामन में छुपा करते हैं। टूट पड़ती हैं बलाएं जिन पर, जिनको मिलता नहीं कोई यावर, हर तरफ से वो पुरअरमा फिर कर तेरे दामन में छुपा करते हैं। माह शक्कश्ता की सूरत देखो, कांप कर महर की रजात देखो, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है,
पीछे आ गए हजरत, सुनिएगा जरा उलमा की तवज्जो। अल्लाह कुरान में फरमाता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। ये पढ़ पढ़ के हाफिज बने हैं, जरा देखिएगा क्या क्या आलम था और कहां से कहां पहुंचा है बंदा, किस जगह पहुंचा है, उसने कैसी मंजिलें तय की है। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से जब निकाला था ला तालमून शैआ, तुम कुछ भी जानते ही न थे, तुम्हें कुछ पता ही न था। ये भी नहीं जानते थे कि मेरी माँ कौन है, ये भी पता न था मेरा बाप कौन है, ये भी मालूम न था कि मेरा जन्म भूमि क्या है, मैं हॉस्पिटल में पैदा हुआ या अपने घर पैदा हुआ हूँ, ये भी पता न था कि मेरी दाया कौन है, मेरी खाला फूफी या मेरे करीब कौन है, तुम्हें अपनी घुट्टी का भी पता न था, तुम बिल्कुल लिखना पढ़ना जानते ही न थे। बताओ जरा कोई जब दुनिया में आया है तो क्या लिखना पढ़ना वो जानता था? हाशिम साहब यानी मौलाना हाशिम साहब कोई लिखना पढ़ना जानता था? जब पैदा हुआ न आप लिखना पढ़ना जानते थे, न ये उलमाए किराम, न मुफ्तियाने किराम, कोई लिखना पढ़ना नहीं जानता था। कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो लिखना पढ़ना कुछ नहीं जानता। अगर आज ऐसा हो जाए कि कोई बच्चा पैदा होते ही अपनी नर्स का नाम पढ़ ले, अपने स्कूल का नाम पढ़ ले, या अपने अस्पताल का नाम पढ़ ले, अपने रूम का नंबर पढ़ ले पैदा होते ही, तो स्टाफ जितना भी होगा अस्पताल का सारा निकल के बाहर खड़ा हो जाएगा। अजीब बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते ही पढ़ रहा है, ये तो अजीब सा बच्चा है। आदत ये है कि कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा पैदा नहीं होता। तवज्जो चाहूंगा, गुलपोशी कर रहे कर लो, आप कोई बात नहीं, दूल्हा तो बनाना ही है ना, हाँ तो कर लो, करके आप फारिग हो जाओ, जल्दी कर लो। अगर जहन आपका इधर उधर हट गया तो बातें निकल जाएंगी जहन से। सुन लो गौर से, कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा पैदा नहीं होता। बोल लो जरा, आप बैठ जाओ आराम से। मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छे, डाल दो डाल दो, अरे दूल्हा बनाना है डाल दो, मगर सब नहीं आना डालने के लिए, औरतें भी ना आए डालने के लिए, यानी हाँ बाद में इंशाल्लाह खूब गुलपोशी करना है। नौजवानों तुम सुनो, बच्चों तुम सुनो, मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। कोई भी लिखना पढ़ना जानता नहीं है, पैदा होने के बाद ही, गौर कीजिएगा, गौर से सुनिएगा, लिखना पढ़ना नहीं जानता, मगर अपने रब का इरादा क्या है, अपना अल्लाह जिसने हमें पैदा किया वो चाहता क्या है, उसकी मशीयत क्या है। बंदो सुनो, रब की मशीयत क्या है, अपना परवरदिगार चाहता क्या है। रब चाहता है कि मेरे बंदे हैं, ये दुनिया में आए हैं तो कुछ पढ़े, जब पढ़ेंगे तभी तरक्की करेंगे, जब पढ़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, जब इनके पास तालीम होगी तभी ये आगे बढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तभी डॉक्टर भी बनेंगे, जब पढ़ेंगे तभी इंजीनियर बनेंगे, जब पढ़ेंगे तभी साइंसदान बनेंगे, जब पढ़ेंगे तभी मास्टर बनेंगे, जब पढ़ेंगे तभी हाफिज कुरान बनेंगे, जब पढ़ेंगे तभी आलिम बनेंगे, जब पढ़ेंगे फाजिल बनेंगे, जब बनेंगे आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, मुहद्दिस बनेंगे। पढ़ते पढ़ते इस कदर बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे कि कोई अपने वक्त का इमाम आजम बन जाएगा, कोई इमाम शाफी हो जाएगा, कोई इमाम अहमद बिन हम्बल हो जाएगा, कोई इमाम मोहम्मद हो जाएगा, कोई इमाम अबू यूसुफ बनेगा। पढ़ेंगे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, इतनी बुलंदियों पर पहुंचेंगे, इतनी बुलंदियों पर। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में ऐसे भी होंगे कि अगर इल्म सुरैया सितारे पर मिलेगा तो वहां से भी लेकर आएंगे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बत से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर। गौर से सुन लो, जब पढ़ोगे तभी तरक्की करोगे, जब पढ़ोगे नहीं तो क्या तरक्की करोगे। हम तो इख्तिलाफ में बट गए, हम लड़ाइयों में हो गए, हमारे अंदर पार्टियां हो गई, हम प्रधानियों में बट गए, हम मोहल्लों में बट गए, हम रंगो नस्ल में बट गए, हमारा इख्तिलाफ हो गया, सिर्फ चंद दिन की कुर्सी की बुनियाद पर इख्तिलाफ हो गया। मैं कहता
हूँ मेरे भाई, पहले तुम मुसलमान हो, पहले तुम नबी के गुलाम हो, पहले तुम रसूलुल्लाह के उम्मती हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ दो काम के लिए पैदा हुए हो। तुम समझ लो, अगर दिल को लग जाए तो अमल कर लेना। मेरी कौम सिर्फ दो काम के लिए पैदा हुई, या तो सियासत के लिए पैदा हुई या फिर सिर्फ शादी करने के लिए पैदा हुई है। नहीं, तुम्हारा मकसद इख्तिलाफ नहीं, तुम्हारा मकसद सिर्फ सियासत नहीं, तुम्हारा मकसद सिर्फ लड़ना नहीं, तुम्हारा मकसद कल भी था आज भी है। मकसद ये है कि किसी तरीके से मुस्तफा का कलमा बुलंद हो जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुन लो जरा चंद लफ्जों में, ऐसा नहीं लगता है जितने शादी हाल हमारे बने हैं इतने किसने बनाए हैं। पहले शादी हाल है अपने यहाँ क्या होता था कि जब शादी करते थे दुआरे में बारात को बिठा दिया जाता था या किसी मदरसे में बिठा दिया गया, इत्मीनान से घर खाना बनाया गया। मगर मेरी कौम ने शादी हाल बनाए, सिर्फ शादी हाल। फिर शादी हालों पर लाख लाख 1.5 लाख तुमने खर्च किया, वहां पहुंचे लेकर अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, वहां जाके तुमने शादियां कराई। मेरी कौम के नौजवानों, नबी के गुलामों, जरा कान खोल कर सुन लो। अगर हम इन शादी हालों की जगह स्कूल बनाते, इस शादी हालों की जगह हम अपने बच्चों को पढ़ाते, इन शादी हालों की जगह हमारे पास यूनिवर्सिटी होती, इन शादी हालों की जगह हमारे पास कॉलेज होते, इन शादी हालों की जगह हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्री वाले कॉलेज होते, तो कौम की हालत ये ना होती। डॉक्टर हमारा होता, मास्टर हमारा होता, इंजीनियर हमारा होता, वकील हमारा होता, और मैं कहूंगा कि जज भी हमारा होता तो फैसला हमारे हक में दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना, तुमने तो सारा पैसा शादी में लगा दिया है कि सिर्फ हम शादी के लिए पैदा हुए हैं। किस कदर मैरिज हॉल खुल रहा है, किस कदर मैरिज हॉल बन रहा है, वो किससे आबाद है? मेरी कौम से आबाद है। तुम पढ़ने के लिए आए हो मेरे भाई, तवज्जो है? बेशक। मेरी जल्दी की बुनियाद पर ऐसा तो नहीं कि बातें जरा बाउंस हो रही हो, बाउंस तो नहीं हो रही, मैं आसान करके समझा रहा हूँ। रब ने किस मकसद के लिए भेजा? पढ़ो, पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम सिखाओ, दीनी तालीम सिखाओ, मदरसों को गुले गुलजार रखो। सुभान अल्लाह। इन्हें दूल्हा बनाना ही है मेरे भाई, तो बनना है तो कोई बात नहीं। अब आप हार डालेंगे मगर बाद में डालिएगा मेरे भाई। हाँ, मैं तकरीर का वो मफहूम आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि आप जहन से निकाल दोगे अगर तवज्जो इधर उधर चली गई। मैं किसी तरफ नहीं देखता, मैं सिर्फ आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख लो। पढ़ाओगे, कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है वजअल लकुमुस समा, अल्लाह ने कान बनाए ताकि सुन सुन के इल्म हासिल कर लो। वल अबसारा, अल्लाह ने आंखें बनाई ताकि देख कर इल्म हासिल कर लो। वल अफईदा, अल्लाह ने दिल बनाए ताकि तुम सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। कौन सा तुम्हें नफा देगा, कौन सा फायदा देगा? रब दिल बना रहा है, रब तुम्हें असबाब इल्म अता फरमा रहा है, रब तुम्हें तुरुक़ इल्म दे रहा है। तवज्जो मेरी तरफ रखो मेरे भाई, आने जाने वालों को मत देखो, सुन लो गौर से। रब तुम्हें दिल दे रहा है ताकि सोच समझ के इल्म हासिल कर लो। और जब तुम इल्म हासिल करोगे तो तुम्हें क्या मालूम होगा? पता है क्या मालूम होगा? क्या जानोगे तुम? जब तुम्हें इल्म हासिल होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि खुदा का कहर कैसा है, तुम्हें मालूम होगा खुदा का गज़ब कैसा है, तुम्हें मालूम होगा जहन्नम का अजाब कैसा है, तुम्हें मालूम होगा जहन्नम के बिच्छू कैसे हैं, तुम्हें मालूम होगा वहां की रादो पीप कैसी है, तुम्हें मालूम होगा जहन्नम की आतश कैसी है, तुम्हें मालूम होगा कि जहन्नम के सांप कैसे हैं, तुम्हें मालूम होगा जहन्नम के तबकात कैसे हैं, तुम्हें मालूम होगा कि जन्नत की नेमतें क्या है। तुम जानोगे, रब के कहर को जानोगे, उसके गज़ब को जानोगे, उसके सत्तार होने को जानोगे, उसके गफ्फार होने को जानोगे। जब तुम्हें ये मालूम हो जाएगा कि अपने रब की कुदरत
फितरत कैसी है, लअल्लकुम तशकुरून, तो अपने रब के शुक्रगुजार बंदे बन जाओगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते कुरान, नारे तकबीर। इल्म इसलिए जरूरी है, हमारी कौम के नौजवान तो ऐसे हो गए कि काजी इमाम साहब अगर उन्हें कलमा भी पढ़ाते हैं निकाह के वक्त, तो 5-5 मर्तबा कलमा पढ़ाने के बाद भी मेरी कौम के नौजवानों से कलमा तक नहीं पढ़ा जाता। इन्हें कोई दुआ तक याद नहीं होती। इन्हें ये तो याद है कि क्रिकेट, फला क्रिकेटर का रिकॉर्ड क्या है, इन्हें ये मालूम है कि कॉमेडियन कौन अच्छा है। मेरी कौम के नौजवानों को ये भी पता है कि फला इसका खिलाड़ी कौन अच्छा है। दुनिया के रिकॉर्ड तुम्हें मालूम है, मगर तुम्हें यह मालूम नहीं कि कलमा सही से कैसे पढ़ा जाता है। जब किसी ने कलमा पढ़ाया, इमाम कलमा भी पढ़ाता है, तो कोई पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा तक सही से नहीं पढ़ना आता। जिस कौम के नौजवानों को कलमा तक सही पढ़ना न आता हो, बताओ जरा उस कौम को पढ़ाने की जरूरत है कि नहीं है? उस कौम को सीधी राह पे लाने की जरूरत है कि नहीं है? तुम सिर्फ उछले हो, तुम सिर्फ आवाज की रो पे बहे हो। मेरी कौम सिर्फ आवाज पे झूमी है। ये कुरान सुनना कहाँ चाहती है, हदीस सुनना कहाँ चाहती है? रब चाहता है कि मेरे बंदे पढ़े। जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो। जब पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और जो मौलाना अब्दुल वहाब साहब क़िबला ने हदीस सुनाई, हदीस के इशारात बताए, एक हदीस सुनाई, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान इक़रा वर्तक़ी, हजरत ने सुनाया। मैं उसका मफ़हूम दूसरे अंदाज में पेश किए देता हूँ। ये नुक्ता भी इसका मौजूद है, सुनो। साहिब कुरान, कुरान साहिब कुरान का मतलब हाफिज कुरान नहीं। साहिब कुरान का मतलब है कुरान पढ़ने वाला, चाहे वो गैर हाफिज हो, अपने घर में पढ़ ले कुरान, तिलावत कर ले कुरान, पढ़ ले कुरान, खेत में पढ़ ले कुरान, खलियान में पढ़ ले कुरान, अपनी खेती बाड़ी में पढ़ ले कुरान, अपनी दुकान में पढ़ ले कुरान, अपने ऑफिस में पढ़ ले कुरान। जहां कुरान पढ़ेगा इंशाअल्लाह वही बरकतें नाज़िल होंगी। साहिब कुरान उसे कहा जाता है कि जो कुरान पढ़ने वाला हो, कुरान पर अमल करने वाला हो। अब साहिब कुरान से क्या कहा जाएगा? युक़ालु लिसाहिबिल कुरान। अब मुझे देख लो जरा, मुझे देख लो, मुझे देख लो, यानी हमें भी देख लो। बच्चों को तो देख ही रहे हैं आप, जरा मुझे देख लो। जो इधर उधर आएंगे, बच्चों को इनाम से नवाजने के लिए खूब नवाजा करो। ये तो दूल्हा है माशाल्लाह। बेशक बेशक हजरत, सुभान अल्लाह। नहीं है दूल्हा? जी जी। लड़की के दूल्हा तो रोज देख रहे हैं हम, नहीं देख रहे हैं? आज भी बड़ी शादियां थी, पूरे रास्ते में बड़ी भीड़। जहां जहां देखा मंडप सजे, शादी हाल सजे, गाड़ियां सजी हैं, दूल्हा जा रहा है निकल के, सजा बनाए। दूल्हा भी सर पे भी मोल वाली पगड़ी लाके बांधता है। बांधता थोड़ी है पगड़ी, जबकि पगड़ी बांधना लपेटना सुन्नत है। जी जी, है ना? कपड़ाई तो सुन्नत है, खड़े होकर बांधना सुन्नत है, लपेटना सुन्नत है। वो बंदी बदाई पगड़ी लाकर सर पर रख के घूमता है वो दूल्हा। मैं देख रहा हूँ रोजाना दूल्हा, खूब देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होगे दूल्हा। मगर वो दूल्हा लड़की का दूल्हा है। समझ में आएगा मेरे भाइयों? सुभान अल्लाह बोल देना। मैं जरा बता रहा हूँ, जब समझ में आए तब बोलना, अभी नहीं। सुनो, वो लड़की का दूल्हा हम भी देख रहे हैं। लड़की का दूल्हा जो दूल्हा होता है वो सिर्फ एक दिन का दूल्हा है, और खुश भी एक ही दिन है वो। बेशक बेशक। उसी दिन खुश है जिस दिन घोड़े पे बैठा है, उसी दिन खुश है जिस दिन कार में चल रहा है। फिर तो पता नहीं कि कितनी जिम्मेदारियों के बोझ तले वो दब जाता है। अगर बीवी का बनकर है तो अम्मा अब्बा कहते हैं जोरू का गुलाम हो गया, और अगर अम्मा अब्बा का बनकर है तो बीवी फिर नफरत करना शुरू कर देती है। वो तो ऐसे दो पाटों के तले दब जाता है, इतना परेशान हो जाता है कि बीवी की जिम्मेदारी उठाए, माँ बाप का ख्याल रखे, किधर जाए उधर माँ बाप परेशान, इधर बेटा परेशान, उधर बीवी परेशान कर रहे। ये बेटा उलझ के रह जाता है परेशान। फिर मुस्कुराहट आसानी से आती थोड़ी है चेहरे पर। एक दिन खुश है वो लड़की का दूल्हा है जो एक दिन खुश है। अब समझ में आएगा तुम्हारे, वो लड़की का दूल्हा है जो एक दिन खुश है, और ये कुरान पढ़ पढ़ के दूल्हा है। जब तक जिंदा है तब तक खुश है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नस्ल के आला हजरत अजमत हाफिज कुरान जश्न दस्तार बंदी सरजमीने धनोरा नारे तकबीर। ये तो जब तक जिंदा है तब तक ताजगी है, इनके चेहरे की ताजगी खुशी खत्म नहीं होती। और कैसे खुश होते हैं ये हैं, जब पढ़ पढ़ के फारिग हो जाएंगे तो फिर दूल्हा बन के कहाँ बैठेंगे। आज दूल्हा एहसास में बैठे हैं, मगर कल जब दूल्हा होंगे तो आप नीचे होंगे, ये स्टेज पे होंगे, आप पीछे होंगे, ये मस्जिद के मुसल्ले पे होंगे, आप पीछे रहोगे और ये आगे आगे रहेंगे। ये अल्लाहू अकबर कहेंगे, आप नियत बांधोगे, ये झुकेंगे, आप झुक जाओगे, ये सजदे में जाएंगे, आप सजदे में चले जाओगे, ये कौम को दावत देंगे, पूरी कौम साथ देगी। ये तो ऐसे दूल्हा है कि कब्र में जाएंगे तो इंशाअल्लाह दूल्हा रहेंगे और मैदान क़ियामत में जाएंगे तो ये आगे आगे होंगे और पूरा खानदान बाराती बन के पीछे पीछे जाएगा। खत्म कर ले तकरीर, करवा लो खत्म मेरे भाइयों बुजुर्गों। ना 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 कोई बात नहीं, यहाँ मुख्तसर करवा लेते, हाँ जरा मूड बन जाए। और तो ये बढ़िया दूल्हा है कि नहीं है? और दूल्हा है कैसे? हजरत ने बड़ी हदीस सुनाई, मैं तो सोच रहा था कि आज तो हदीसों पर मुश्तमिल तकरीर हो रही। एक हदीस मैं भी सुना दूं, इजाजत है ना? इजाजत है इजाजत। अगर इजाजत है मेरे भाई तो फिर सुन लो, गौर से सुन लो। मैं ज्यादा सुभान अल्लाह नहीं कहलवाऊंगा, सुन लो। अल कुरान अहब्बु इलल्लाहि मिनस समावाति वल अर्दी व मन फीहिन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुरान अल्लाह को प्यारा है। कितना प्यारा है जरा सुनिएगा। कुरान अल्लाह को प्यारा है, आसमान से ज्यादा प्यारा, जमीन से ज्यादा प्यारा, आसमानों में जितना है सबसे ज्यादा प्यारा। यानी आसमान में चांद सूरज सितारे जो भी कुछ है सबसे ज्यादा प्यारा कुरान है, और जमीन से भी ज्यादा प्यारा कुरान है, और जमीन में जो कुछ है उससे भी ज्यादा प्यारा कुरान है। अब 3 जुमले में तुम्हें दे रहा हूं, कुरान क्यों नहीं होगा प्यारा? जिस रब ने उतारा वो रब प्यारा, जिस महबूब पे उतरा वो महबूब सबसे प्यारा। सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया। जिस महबूब पे उतरा वो महबूब सबसे प्यारा। अब कुरान उतारने वाला रब प्यारा, महबूब सबसे प्यारा, जो कुरान उतरा है वो सबसे प्यारा। तो फिर जिसने पढ़ पढ़ के कुरान के एक एक हर्फ को, उसकी हरकत को, उसके मुदूद को, उसकी तस्दीदों को, उसके हरकातों सकनात को अपने सीने में महफूज कर लिया, और ऐसा महफूज कर लिया कि अगर ज़बर का शेर पढ़ेंगे तो पीछे से हाफिज बता देगा, अगर शेर का ज़बर पढ़ेंगे तो पीछे से हाफिज बता देगा। तो ऐसा सीने में रखने वाला, कुरान को अपने सीने में रखने वाला क्यों नहीं होगा प्यारा? सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह। क्या कहने हैं? ये सब प्यारे हैं, ये सब प्यारे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और बता दूं कितने प्यारे, एक हदीस और आ रही ज़हन में, बता दूं? इरशाद हजरत, उधर बढ़ूंगा, एक बार में ही दे दो यार। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं मेरे भाई। अरे चलो, असल में उसमें टाइम लगे ना, जरूरत नहीं। हाँ मैं तो वो हंसी में कहने लगा अपने भाई से, थोड़ी सी चेहरे पे मेरे भी मुस्कुराहट आ जाए और आपके भी आ जाए। ये दूल्हाओं का खुशी का मौका है, इसलिए थोड़ी मुस्कुराहट लाना भी जरूरी है। सुन लो जरा, एक हदीस पाक बड़ी प्यारी है। मदरसा चला रहे हो धनोरा वालों, मैं एक मर्तबा और आया था मुहर्रम के प्रोग्राम में, मैदान यही था, इसी मैदान में जलसा हुआ था ना, मुहर्रम का प्रोग्राम था। मैंने देखते ही पहचान लिया कि यहाँ तो आ चुका हूँ। मौलाना तौहीद साहब भी थे उस वक्त, मौलाना तनवीर साहब भी थे उस वक्त। तकरीर हुई थी, आपने बड़ा अच्छा सुना था, इसीलिए बेरोक टोक में आ भी गया, कोई परेशानी हुई नहीं। और हम तो चले ही जाते हैं, सुने जरा तवज्जो से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत
साबित इब्ने अजलान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, इन्नल्लाह युरीदुल अज़ाब बिअहलिल अर्द, अल्लाह ताला जमीन वालों पर अजाब देने का इरादा करता है, अजाब दे दिया जाए। जमीन वाले अब सही नहीं रहे, ये शराबी हो गए, ये कबाबी हो गए, ये जिनाकार हो गए, इनकी निगाहें अब गलत उठने लगी है, ये दुनिया में रहने के लायक नहीं, शराबी हो गए, शराबी नौजवान पाए जा रहे हैं, जुआ ये खेल रहे हैं, अपने माँ बाप को ये सता रहे हैं, पड़ोसियों का माल ये छीन रहे हैं, कौम बुरी हो गई, अब नमाजों से दूर है, अब नमाजों से दूर है, रब के आकाम से दूर है। इसलिए अल्लाह इरादा फरमाता है कि अजाब दे दिया जाए, इनको मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। जब जब कौम बिगड़ती है तब तब अल्लाह के अजाब आते हैं, जब कौम बिगड़ती है तब अल्लाह के अजाब आते हैं। क्या नहीं देखा आपने कि जब बारिश हो जाती है तो पूरी आबादियों को बहा के ले जाती है, पहाड़ों से पानी आता है, पूरी बस्ती गायब हो जाती है, समुंदर से तूफान उठते हैं, बस्ती की बस्तियां गायब हो जाती है। बारिश कसरत से आ जाए तो फिर पहाड़ों में नहीं देखा कितने घर ऐसे ही बह के चले गए, नालियां बह गई। रब का अजाब आता है जहां अय्याशियां होती है, रब का अजाब आता है जब औरतें बेपर्दा होती है, रब का अजाब आता है जब लोग बेहयाइयां करते हैं, रब का अजाब आता है जब ज़िनाकारियां आम होती है, रब का अजाब आता है जब खुलेआम लोग शराब पीने लगते हैं। ये रब के अजाब ही तो है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन हम पे अजाब आ जाए। इसलिए तौबा कर लो, मान जाओ, अपने रब को याद कर लो, रब बचा ले। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अजाब उसी वक्त आते, गौर कीजिएगा मेरे भाई, अजाब आते हैं, अजाब आते हैं, मगर अजाब किसी चीज से टलते भी हैं। वो बता रहा हूं, अजाब आते हैं मगर टलते हैं। गिरेबा में झांक लेना मेरे भाई, रात की तन्हाई में उठ जाना, रात के 2 बजे हो उठ जाना, 3 बजे खुले उठ जाना, मुसल्ला बिछा लेना, 2 रकात या 4 रकात मेरे भाइयों, तवज्जो है, गौर से सुन लो, दिल पे ले लो। ये एक मुकर्रिर की बात नहीं, मैं सिर्फ मुकर्रिर नहीं हूँ, मुकर्रिर अगर पेशावर है तो जबान से कहता है हवा मंसूरा हो जाती है। सुनो जरा, ये दिल की लगी मैं बता रहा हूँ। रात की तन्हाई में उठ जाना, 2-4 रकात नमाज पढ़ लेना और हाथ उठा लेना, अपने रब से दुआ कर लेना, परवरदिगार आलम हमें भी सलामत रख, हमारे बच्चों को भी सलामत रख, हमें तू अजाब से भी महफूज फरमा। रात की तन्हाई में जब रात का सन्नाटा होगा, कोई देखने वाला न होगा, किसी की नजर तुम पे न उठेगी, कोई न देखता होगा, मगर एक जात वो होगी कि सब सोए होंगे मगर वो जात तुम्हें देखती होगी। वो जात किसकी जात है? तू अपने रब से लो लगाएगा, कोई देखे न देखे, रात की तन्हाई में तेरा रब तुझे देखता हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। उठ जाया करो, कभी कभी नमाज पढ़ लिया करो, रात के वक्त में तहज्जुद पढ़ लिया करो, आंसू बहा के दुआ कर लिया करो, आंखों से आंसू बह जाए। अगर एक कतरा भी रब की बारगाह में कबूल हो गया तो समझ लो बेड़ा पार हो जाएगा। माँ भी बच्चे को दूध उस वक्त तक नहीं पिलाती जब तक के बच्चा रो रो के नहीं मांगता है। जब तक नहीं रोता पूरा दिन गुजर जाता है, पूरा दिन गुजर जाता है, माँ बच्चे को करीब नहीं लाती, और जैसे ही रोना शुरू करता है प्यार से अपनी आगोश में लेती है, फिर अपने सीने का दूध बच्चे को पिलाती है, बच्चे की जरूरतें समझती है। जब तक रोया न था तब तक माँ ने देखा न था, और जब बच्चे ने रोना छोड़ दिया माँ ने देखना छोड़ दिया। यही आदत है कि जब तुमने रोना छोड़ दिया, अपने रब को याद करना छोड़ दिया, तो रब ने तुम्हें इज्जतें देना छोड़ दी। पुकार लो रात की तन्हाइयों में, अपने रब को याद कर लिया करो मेरे भाई। मजमून कहां से कहां पहुंचा, मैं क्या बता रहा था, सुनिएगा जरा। अल्लाह चाहता है कि मेरे बंदे पढ़े, इसी पे चलो, इजाजत ये खत्म कर लो भाई। देखो देर से तो हो ही गया, कोई बात नहीं, मगर अगर 10 मिनट मेरे फालतू हो जाए तो कुछ नहीं कहना है, यानी आप बिगड़ना नहीं। अब तो मुझे डर लगने लगा धनौरा वालों से।
गड़बड़ नहीं करना है, सुन लेना है। सुनो जरा, बहुत अच्छे हैं आप लोग, मैं फिर कह रहा हूँ, मत बटो पार्टियों में, मत बटो तुम रंगो नस्ल में, मत बटो तुम छोटा बड़ा में, मत बटो तुम इलेक्शनों के मौके पर। हाँ, इलेक्शन पे मैं मना नहीं करता, लड़ जाओ, मगर इलेक्शन लड़ जाओ, आपस में नहीं लड़ जाओ। इलेक्शन लड़ जाओ, मैं नहीं कहता कि लड़ो, इलेक्शन लड़ो, लड़ जाओ, मगर जीत जाए कोई हमारा भाई है तो सब साथ दे लो मिलके। बधाई दो। कोई हार जाए तो उसको इज्जत दे लो, अगली बार जिता लो, ऐसा कर लो, मगर एक बन के रहो, मुत्तफिक हो के रहो, मुत्तहिद हो के रहो, मुत्तहिद हो के रहो, एक बन कर रहो। परवरदिगार आलम कुरान में इरशाद फरमाता है, अब मैं कुरान सुना दूं, थोड़ा सा इजाजत है मेरे भाइयों बुजुर्गों, इजाजत में ले के बोल रहा हूँ। कुरान कहता है, वला तनाज़उ फतफशलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, झगड़ा न करो, अगर झगड़ गए तो फिसल जाओगे, और अगर फिसल गए तो तुम्हारी ताकत जो बनी बनाई है निकल जाएगी, तुम्हारी हवा खत्म हो जाएगी, तुम्हारी कुव्वत खत्म हो जाएगी। इसलिए लड़ो नहीं, एक बनकर रहो, नबी के नाम पे एक रहो, रसूल के नाम पे एक रहो, मदरसे के नाम पे एक रहो, मस्जिद के नाम पे एक रहो, अल्लाह के नाम पे एक रहो, और रसूलुल्लाह के नाम पे एक रहो। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही ना मेरे भाई? अब पढ़ो, अब मैं जरा एक दो मिसालें पढ़ने की आपको बताई देता हूँ। अल्लाह क्या चाहता है, मेरे बंदे पढ़ें आगे, पढ़ें आगे बढ़े। डॉक्टर साहब आए, पढ़े लिखे आए कि बगैर पढ़े? कोई डॉक्टर है जो पढ़ा लिखा पैदा हुआ था? कोई डॉक्टर हो बुरा न माने, मैं कहता हूँ हमें लोग मुफ्ती साहब कहते हैं, यानी कई साल 5.5 साल जसपुर में अल्लाह के फजलो करम से आपकी दुआओं से फतवे दिए, 11-12 साल यहाँ हो गए। मैं तो फिर भी ये कहता हूँ कि लोग मुफ्ती कह देते हैं, हम भी तो अनपढ़ी पैदा हुए थे। कितने बड़े बड़े इमाम अहमद रजा कोई पढ़े लिखे पैदा हुए थे, मुफ्ती आजम हिंद कौन से पढ़े लिखे पैदा हुए थे? वो चंद मिसालें हैं जो पढ़े लिखे पैदा हुए, ये तो सब बेपढ़े पैदा हुए, मगर पढ़ पढ़ के कितने आगे बढ़ गए हैं। बरेली का इमाम आला हजरत बन गया, मुफ्ती आजम हिंद बन गए, इमाम शाफी, सब अनपढ़ आए, तो फिर डॉक्टर पे घबराते क्यों हो? डॉक्टर भी तो अनपढ़ी पैदा हुआ, मगर पढ़ पढ़ के किस कदर तरक्की कर ली। मैं बता रहा हूँ आपको, बच्चों को पढ़ा लो, किस कदर तरक्की कर ली कि उसने आपकी नब्ज देखी, टेम्परेचर पहचान लिया। सुभान अल्लाह। आपके सीने पे आला रखा, आपके सीने की हरकत को पहचान लिया, आपके पेट पर उसने आला रखा, हाथों की हरकत को पहचान लिया, उसने टेम्परेचर को पहचान रहा है। अच्छा चलो, कोई सीने में परेशानी हुई, एक मशीन रखी, फोटो खींचा, देखा फोटो, कह दिया उसने कि आपके फेफड़ों पर दाग धब्बे आ गए हैं। बताओ जरा, पढ़ पढ़ के तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किस कदर तरक्की की, समझ में आता रहे, मुझे देखते रहो, सुभान अल्लाह बोलते रहो। किस कदर तरक्की की अनपढ़ आने वालों ने, इस कदर तरक्की की कि तुम्हारे दिल की बाईपास सर्जरी कर दी, दिल का इलाज कर डाला। किस कदर तरक्की की अनपढ़ आने वाले डॉक्टर ने कि उसने आपके दिमाग की बारीक बारीक नसों को ठीक कर दिया, आपकी आंखों की नसों को जोड़ दिया। किस कदर तरक्की की कि आपके दिल की ब्लॉक नसों को उसने रिंग डाल के साफ कर दिया और दिल को धड़कने के लायक बना दिया। किस कदर तरक्की कर रहा है अनपढ़ आने वाला। और बढ़ चढ़ के मैं बता रहा हूँ, आपके पेट पे मशीन रखी और मशीन रखकर उसने अंदर देख लिया, बता दिया कि आपके गुर्दे में पथरी है, आपके पित्ते में पथरी है। माँ के पेट पे उसने मशीन रखी, बता दिया कि बच्चा इतने दिन में पैदा होगा, बच्चा कमजोर है, बच्चा ताकतवर है, बच्चे का वजन इतना है। बोलो, अनपढ़ आने वाला बाहर बैठकर सिर्फ मशीन के सहारे इतनी अंदर का बता रहा है कि नहीं बता रहा है? मुझे लग रहा अच्छा लग नहीं रहा आपको? अच्छा लग रहा है तो सुभान अल्लाह
भी बोल दिया करो चलो, हानि समझ में आए। मैं जरा मिसाल और तस्वीर का रुख जब सुनाऊंगा मजा आ जाएगा। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो बता दे कि गुर्दे के अंदर पथरी है, पित्ते के अंदर पथरी है, बता दे वो कि पथरी का साइज क्या है, ये भी बता दे कि कितनी पथरी है। बताओ जरा कैसी तरक्की कर रहे हो तुम, पढ़ रहे हो तो तरक्की मेरे डॉक्टर भाई कर रहे हैं। कैसी तरक्की कि बता दी कि 3 पथरी आपके गुर्दे में है, 2 पथरियां आपके पित्ते में है, या पित्ता भरा पड़ा है, बाहर बैठ बैठ के बता रहा है। ये वो बता रहा है जो अनपढ़ आया था। बताओ जरा अनपढ़ बता रहा है कि नहीं? अनपढ़ ही तो पैदा हुआ था, अनपढ़ पैदा हुआ पढ़ पढ़ के इतनी अंदर का कि पेट पेट की खाल, उसके अंदर गुर्दा, गुर्दे के अंदर पथरी, इतनी अंदर घुस गया तेरी नजर वहां तक चली गई। कैसी तरक्की की तूने, किस कदर तरक्की है जब अनपढ़ आने वाला इतनी अंदर का बता सकता है, तो फिर क्या शान होगी मदीने वाले आका की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। अनपढ़ आने वाला जब पढ़ पढ़ के इतनी अंदर का बता दे तो फिर रब जिसके बारे में कहे, मैं बोल रहा हूँ सुन लो जरा सीने पे हाथ रख के मेरे भाई। रब जिसके बारे में कहे अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, रब जिसके बारे में कहे कि रहमान वो कि जिसने पहले अपने महबूब को कुरान पढ़ाया, उसके बाद इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा फरमाया, रब ने वही पढ़ा, उसके बाद भेजा, रब ने वही पढ़ाया, उसके बाद भेजा। अनपढ़ आने वाला पढ़ पढ़ के गुर्दे के अंदर की पथरी बता दे तो रब जिसे पढ़ा के भेजे वो कहां का बताएगा। सुभान अल्लाह जी, बहुत बढ़िया। क्या क्या समझ में आ रहा है? अच्छा वही मिसाल में दिए देता हूं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुनो गौर से। जाहिलों का अब्बा आया था, मुट्ठी बंद करके लाया था, ये ना समझे? समझ गए मेरे धनोरा वाले भाइयों बुजुर्गों, जाहिलों का बाप कौन है? अबू जहल। बोलो बोलो। लोग कहते थे अबुल हिकम, मेरे आका ने कहा अबू जहल तो अबू जहल ही बन गया। मुट्ठी बंद की, मुट्ठी बंद की, अंदर पत्थरिये रखी, कंकरिये रखी, बंद की, लाया मुस्तफा के पास, बोला मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, जरा सुनना गौर से, बताओ जरा। ये वाकया तो सुना, वाकया नहीं बता रहा हूँ, वाकये में जो बारीकी है वो बता रहा हूँ। मुट्ठी बंद करके लाया, बताया, बोला मोहम्मद बताओ तो जरा मेरी मुट्ठी में क्या है। मेरे आका ने बताई अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां बताई। इनसे पूछ रहा हूँ तुम्हें तो पता नहीं बताई, मुस्तफा ने नहीं बताई। बहुत सारे लोग खुश आ जाएंगे कि नबी को कुछ था थोड़ी, पता थोड़ी था, पता होता तभी तो बताते, मगर मेरे आका को पता था। अगर मेरे आका बता देते अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां हैं, तो डॉक्टर साहब खड़े हो जाते और कह देते नबी ने बताया तो क्या कमाल, हम भी तो बता रहे हैं। बोलो बोलो, सही बात है ना? डॉक्टर साहब खड़े होते, बोले वो भी तो बता रहे हैं। और जरा बारीक करके मैं बता रहा हूँ, आज का डॉक्टर क्या बता देता है, साइज क्या है उसका, mm क्या है, 6 mm की है, 4 mm की है, 3 mm की है, 2.5 mm की है, ये बता देता है क्या नहीं? पित्ते में कैसी है, गुर्दे में कैसी है, mm साइज भी बता रहा है। अगर मेरे आका बता देते अबू जहल तेरी मुट्ठी में कंकरियां, तो अबू जहल पूछता ये भी बता दो कितनी कितनी मोटी है। नबी बता देते कि तेरी मुट्ठी में इतनी मोटी मोटी कंकरियां, तो डॉक्टर फिर खड़ा होता और कह देता कि नबी ने बताया तो क्या कमाल किया, ये तो हम भी बता रहे हैं, उनका mm क्या, साइज क्या, हम भी बता रहे हैं, नबी का कमाल क्या है। अच्छा अगर ये सवाल करता वो मेरे आका बता देते इतनी मोटी है, डॉक्टर तो खड़ा होता, मगर फिर तीसरा सवाल कर देता मोहम्मद ये भी बता दो है कितनी।
नबी बता देते कि तेरी मुट्ठी में 5 कंकरी हैं, 4 कंकरी हैं, 3 कंकरी हैं, तो फिर डॉक्टर खड़ा होता और वो कहता कि डॉक्टर साहब, नबी का डॉक्टर साहब खड़े होते, बोलते नबी का क्या कमाल है, तादाद तो मैं भी बता देता हूँ कि 2 है, 4 है, 5 है, ये भी बता देता हूँ, नबी का क्या कमाल। तो नबी ने सिरे से दरवाजा ही बंद कर दिया, नबी ने ना बताई कंकरी है। बोलो बोलो जरा हल्के से, है नबी ने नहीं बताई कंकरी। अगर नबी बता दे तो तीनों सवाल करता, तीनों सवाल कर लेता। अबू जहल, मेरे आका ने नहीं बताई, क्यों नहीं बताई? अब सुनो क्यों नहीं बताई। इसलिए कि मेरे आका की निगाह देख रही थी कि एक जमाना आएगा डॉक्टर पढ़ पढ़ के तरक्की कर लेगा, पथरियां तो वो भी बता देगा, साइज वो भी बता देगा, तादाद वो भी बता देगा, मगर कोई डॉक्टर ये ना कर सकेगा कि पथरियों से कलमा पढ़वा ले, कोई डॉक्टर ये ना कर सकेगा कि पत्थरों से सलाम पढ़वा ले, कोई डॉक्टर ये ना कर सकेगा कि दरख्तों से सलाम पढ़वा ले। मेरे आका ने कहा, अबू जहल मैं बताऊं या तेरी मुट्ठी की कंकरिया मेरा कलमा पढ़ पढ़ के सुनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा ना। नहीं नहीं बस बस हो गया। हाँ, नारे ज्यादा लगेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। सुन लो मेरे भाई जरा जल्दी से, कोई ये ना बता सकेगा पथरियों से कलमा थोड़ी पढ़वा लेगा। आज तक कोई ये नहीं कर सकता कि पथरियों से कलमा पढ़वा ले, कंकरों से कलमा पढ़वा ले। मेरे आका ने बता दिया, सुन लो 2 जुमलों में। आका ने बता दिया, डॉक्टर पढ़ पढ़ के तरक्की करेगा, कितनी बुलंदी पर पहुंच जाए, कितना ही ऊंचा हो जाए, मगर जहां तेरी तरक्की की इंतहा होगी वहां से मेरे आका का कमाल शुरू होगा। बेशक हक बात, सुभान अल्लाह। अनपढ़ आने वाला सिर्फ पथरिये बताता है, और रब जिसे पढ़ा के भेजे वो पथरियों से कलमा पढ़ाता है। हक बात, बेहतरीन बात। क्या क्या बोलो, पढ़ोगे बच्चों, मेरे बेटो पढ़ोगे? छोटे छोटे बच्चों, तुम गिल्ली डंडा में वक्त खराब न करो, क्रिकेट में ज्यादा वक्त जाए न करो। हाँ, अगर उसे जरूरी मोहम्मद शमी अगर बनना है, हाँ तो कोशिश कर लो। तरक्की तो इस राह पे भी कर लो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मगर पहले मास्टर डॉक्टर बनाने से पहले अपने इन नौनिहालों को, छोटे छोटे जहनों को वो तो पढ़ा लो कि जिससे इनका ईमान महफूज हो जाए, जिससे इनका कलमा महफूज हो जाए, जिससे इनकी नमाज महफूज हो जाए, जिससे इनके रोजमर्रा के अमाल महफूज हो जाए। दीनियात पढ़ा लो, इतना पढ़ा लो, इतना पढ़ा लो कि कहीं पैर डगमगा न सके, जबान लड़खड़ा न सके, अपना वुजू सही कर ले, अपनी नमाज सही कर ले, रुकू क़याम सुजूद सही कर ले। इतना तो अपने बच्चों को पढ़ा लो। और किसी का दिमाग अगर देखो कि मेरा बच्चा दीन की तरफ माइल है, तो मैं कहता हूँ कि जहाँ दीनियात पढ़ाओ वहाँ अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बना लो, आलिमे दीन बना लो। ये दीन की तरक्की है। अगर दीन पढ़ाओगे, दीन में तरक्की होगी, और दुनिया पढ़ाओगे तो दुनिया में। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? अब खत्म कर लूं, करवा लो। अब तो हो गया मेरे पास यार टाइम नहीं, देखने का नहीं। 1 घंटा खराब हो गया। अच्छा, सुभान अल्लाह। एक मिसाल और दे दूं, अपने नबी पढ़े लिखे आए कि अनपढ़ आए? सुभान अल्लाह। बोलियो बोलियो मेरे भाई, बोल दो यार, डरो ना। उम्मी है ना, नबी उम्मी है, और उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं है। उम्मी का मतलब है, बता दो उम्मी का मतलब? उम्म का माना होता है माँ, और माँ औलाद के लिए असल होती है। उम्मी का माना असल है। क्या है बोलो? अगर नबी न होते तो जमीन न होती,
हैं, नबी न होते तो आसमान न होता। तो नबी उम्मी है, काय के माना में, असल के माना में है, और भी बहुत सारे माना मगर मैं तफसील नहीं बता रहा। नबी अनपढ़ नहीं आए, पढ़े लिखे आए, और ऐसे पढ़े लिखे आए कि अखलाक पढ़ाया किसने? नबी ने। किरदार पढ़ाया किसने? नबी ने। जिंदगी का तरीका सिखाया किसने? नबी ने। ऐसे पढ़े लिखे आए, ऐसे पढ़े लिखे आए कि कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के किसने सिखाई? नबी ने। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब व हिकमत सिखाई किसने? नबी ने। वो ऐसा उम्मी है कि सब कुछ पढ़ा रहा है। और कितना बता रहा है, कितना बता रहा है। डॉक्टर साहब ने माँ के पेट पे, जरा गौर से सुनिएगा, डॉक्टर साहब ने माँ के पेट पे मशीन रखी, अल्ट्रासाउंड रखा, और देख के बता दिया लड़का है कि लड़की है। जिन्स नहीं बता देता, बताने की कैपेसिटी है, बताना कानूनन जुर्म है। कानूनन क्या है बोलो? सरकार ने पाबंदी, हाँ टाइम हो तो नहीं गया पूरा, खत्म कर लूं? हाँ खत्म कर रहा हूं मैं खुद ही थक रहा हूं। सुन लो जरा गौर से। हाँ ये बात मैं बता दूं, ये मिसाल बता दूं, वरना कितने अच्छा है? सुभान अल्लाह। ये तो धनोरा है, माशाअल्लाह, है ना? ये धन वाला है, धन वाला धनोरा। धन वाला है, और धन की वजह से लोग माइक का पीछे नहीं छोड़ते, ऐसा तो नहीं है। ये समझ रहे हो तुम, मगर ऐसा नहीं है। सुभान अल्लाह। यानी हाँ मेरे भाई हो आप, बुजुर्ग हो, यानी हाँ अच्छा सुन रहे हो आप, सुनो गौर से जरा। मैं बता रहा हूँ अल्ट्रासाउंड वाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है मेरी तरफ? तकरीर पे ध्यान दें, आप तकरीर पे ध्यान दें। हाँ जो तशरीफ ला रहे हैं उन्हें मत देखो, टाइम लगेगा। यानी हाँ आप ही का टाइम ज्यादा हो रहा, 12:30 बज चुके हैं। यानी हाँ 12:30 बजे तक का मामला था, काफी टाइम हुआ। हाथ उठा के एक बार बोलियो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे भाई हैं बहुत अच्छे हैं। जरा डॉक्टर नहीं बता रहा है, माँ के पेट पे अल्ट्रासाउंड रख के बता रहा है कि लड़का है के लड़की। अब मजा आ जाएगा इंशाअल्लाह जब सुनोगे। तो मैं बता रहा हूँ, पढ़ाओगे तब तरक्की होगी। यार ये तरक्की है कि बता रहा है पेट के अंदर का ही के लड़का है कि लड़की है? बोलो तरक्की है कि नहीं है? तरक्की है कि नहीं? बाहर बैठे बैठे इतनी अंदर देख रहा है, लड़का है लड़की है बता देता है, अगरचे बताना कानूनन जुर्म है। बैठ जाए जरा, है कानूनन जुर्म है। मुझे देख लो, आप तकरीर पे ध्यान दें। हाँ बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, बहुत अच्छी तकरीर। सुन लो, अब मुझे देख लो मेरे भाई। यानी हाँ बुजुर्गों को देखते रहते हो, अब मुझे देख लो थोड़ी देर के लिए, गौर से सुन ले। इधर देख लो भाइयों, हाँ मेरे भाइयों बुजुर्गों, बहुत अच्छे हो, मैंने पहले ही कहा आप अच्छे हो, धनोरा वाले हो। ये मिसाल समझ लो, मजा आ जाएगा। सुनो जरा, किस कदर तरक्की की है तुमने, किस कदर तरक्की की है। इतनी अंदर का बता दिया, जिन्स मुजक्कर है कि मुअन्नस है, नर है कि मादा है, लड़का है कि लड़की है। वो बता रहा है, वजन भी बता रहा है, कितने दिन में आएगा ये भी बता रहा है, अगरचे वो जन है जन की बुनियाद पर बता रहा है। ये डॉक्टर ने बताया, ये अनपढ़ आने वाले ने बताया। जब तक मुझे नहीं देखोगे जुमला मैं आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं। अनपढ़ आने वाले ने बताया कि लड़का है कि लड़की है। अब मेरे आका की बारगाह में आती है मुस्तफा की चाची, नाम है उम्मुल फजल, बीवी है हजरत अब्बास की, मुस्तफा के चचा की बीवी, मुस्तफा के चचा की बीवी है, चाची है उम्मुल फजल। आका ने अपनी चाची को देखा, हजरत चाची को देखा, तवज्जो चाहूंगा। बैठो भाई बैठो, बीच में से उठकर नहीं, गड़बड़ हो जाता है। हाँ समझ ले, मुस्तफा ने अपनी चाची को देखा, और चाची को देख के क्या कहा? चाची से सुनो, तवज्जो है जी जी। चाची को देखा, चाची को देखकर चाची से बोले, चाची तेरे पेट में लड़का है। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ ये तो उनके बुजुर्ग के चक्कर में लग गए। चाची तुम्हारे पेट में क्या है? लड़का है। अच्छा अब भी उधर ही नजर है, वहां तक जब नजर उधर है।
खामोशी से बैठ जाएं, खामोशी से बैठ जाएं। हाँ, असल में लोग इधर उधर दे रहे हैं तवज्जो। हाँ हाथ उठा के बोलिएगा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे भाइयों अब उधर को नजर तो नहीं करेंगे, उधर को नजर मत करो। हाँ वरना मेरी नजरे गजब उठने लगेगी। गजब की नजर, हाँ गजब की नजर न पड़ जाए तुम मुझ पे नजर डाल लो बस चंद मिनट के लिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चाची को देखा, चाची से बोले चाची तुम्हारे पेट में लड़का है। इतना तो डॉक्टर ने भी बता दिया लड़का है लड़का है, इतना डॉक्टर ने भी बता दिया। अगर मेरे आका सिर्फ इतना बताते कि चाची तेरे पेट में लड़का है तो डॉक्टर खड़ा होता बोलता इतना तो मैं भी बता रहा हूँ, अगर अल्ट्रासाउंड के सहारे ही बता रहा हूँ, मगर ये तो मैं भी बता देता हूँ। अब सुनो जरा बढ़ चढ़ के, मेरे आका ने फरमाया चाची तेरे शिकम में लड़का है, सुनते जाओ, अश अश करते जाओ, सुभान अल्लाह बोलते जाओ। मेरे आका ने फरमाया चाची तेरे पेट में लड़का है और जो लड़का है उसका भी लड़का होगा, और जो वो लड़का है उसका भी लड़का होगा, और जो वो लड़का है उसका भी लड़का होगा, और जो वो लड़का है उसका भी लड़का होगा। मेरे आका ने एक नहीं पूरी 7 नस्लों को बता दिया सब लड़के। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा हुजूर मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब से कहोगे जरा आप बताइए, अब बताओ जरा, अब बता दोगे तो हाथ जोड़ के खड़ा होगा डॉक्टर, वो कहेगा कि हम तो सिर्फ इतना ही बताते हैं जितना मौजूद होता है, आगे का हम नहीं बताते हैं। मगर ये निगाह निगाह मुस्तफ़ा है, सुभान अल्लाह। रब जिसे पढ़ा के भेजे ये उसकी निगाह है, अल्लाह के महबूब की निगाह है। मेरे आका ने फरमाया चाची तेरे पेट में जो लड़का है उस लड़के का भी लड़का है, फिर उस लड़के का भी लड़का है, और चाची ये भी बता दूं ये सब क्या होंगे। मेरे आका फरमाते हैं, चाची कहती है बताओ, मेरे आका फरमाते हैं कि सुनो चाची ये जो 7 बेटे होंगे सब के सब बादशाह बनेंगे। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत, वाह सुभान अल्लाह। कौन सा डॉक्टर तुम्हें बता देगा, माँ का पेट देखकर बता देगा कि ये लड़का शराबी होगा, ये लड़का कबाबी होगा, ये लड़का नमाजी होगा, ये हाफिज बनेगा, ये हाजी होगा, ये वफादार होगा, ये गद्दार होगा। कैसा होगा कोई डॉक्टर बता देगा, हाथ जोड़ेगा, कान पकड़ेगा, कहेगा नहीं हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते। हमें पता चल गया कि जो अनपढ़ आता है पढ़ पढ़ के तरक्की करे तो सिर्फ मौजूद बताता है, और रब जिसे पढ़ा के भेजे वो कयामत तक का बता देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाए काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमशुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई खैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। और दे दूं एक मिसाल, अब खत्म करवा लो, अब मान जाओ। देखो एक मिसाल और, अनपढ़ आने वाले ने पढ़ पढ़ के तरक्की की, इस कदर तरक्की की, सुन लो जरा। वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वज़ीना व यखलुकु मा ला तालमू। मैं अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा रहा हूँ, सुन लो। अल्लाह ने तुम्हारी सवारी के लिए घोड़े बनाए, खच्चर बनाए, गधे बनाए, और अल्लाह फरमाता है व यखलुकु मा ला तालमून, और अल्लाह ऐसी चीजें पैदा फरमाएगा जिन्हें तुम जानते भी नहीं थे। आज बन रही है वो चीजें जिन्हें हम जानते नहीं थे। बताओ कल जमाने में किसने तसव्वुर किया होगा कि रेलगाड़ी चलेगी, किसने तसव्वुर किया होगा। इंसान का जब इब्तिदाई दौर था, जब मुस्तफा मेराज को गए न थे, उससे पहले जरा देखिएगा, लोग घोड़ों पे सफर करते थे, लोग ऊंट की कमर पे सफर करते थे, लोग घोड़ा गाड़ी में सफर करते थे, बैलगाड़ी में सफर करते थे। ये सफर होते थे। अगर पानी का सफर करना था तो हवाओं से चलने वाली किश्तियों
बस्तियों में सफर किया करते थे। यही तो था सफर। मगर इंसान पढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, तरक्की करता रहा। इंसान ने सोचा अब ये सफर कामयाब ना हो सकेंगे। उसने इंसान ने पढ़ पढ़ के तरक्की की तो क्या बनाया, साइकिल बना डाली जो 2 पहियों पे चलती है, न गिरती है न इधर जाती है। फिर उसके ऊपर मोटर लगा लिया तो मोटरसाइकिल बन गई। इंसान पढ़ पढ़ के और तरक्की की, इंसान आगे बढ़ा। उसने सोचा कि अब 2 व्हीलर से काम ना चलेगा, 4 व्हीलर बड़ी तेज रफ्तार कारें उसने बना ली। 120 की रफ्तार पे, 140 की रफ्तार पे दौड़ने वाली गाड़ियां उसने बना ली, तैयार कर ली। इंसान समझता रहा कि हम तरक्की करेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। ये पढ़ पढ़ के तरक्की करता रहा। अनपढ़ का काम नहीं था, ये पढ़ पढ़ के तरक्की करता रहा और आगे बढ़ा। इंसान ने सोचा कि हम रोड पर नहीं, अब लोहे के ऊपर चलेंगे। इंसान ने ट्रेन बना ली और ट्रेन में भी पहले कोयले से चली, छोटा सा इंजन होता था। उसके बाद डीजल चला, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चली। चलता पड़ता रहा, तरक्की करता रहा। इस कदर तरक्की कर ली कि इंसान ने मेट्रो, बड़ी तेज रफ्तार चलने वाली ट्रेनें बना ली और तरक्की की। इंसान ने क्या बना लिया, वंदे भारत बना ली, राजधानी और शताब्दियां बना ली। ऐसी चलाई कि जरा देर में सफर लंबे से लंबा हो गया। इंसान सोचने लगा कि अभी हमें रुकना नहीं है। इंसान ने दावा किया कि अब हमने मेट्रो भी बना ली, वंदे भारत भी बना ली, अभी हमें बुलेट और बनाना है। बेशक पढ़ पढ़ के तरक्की हो रही है, तरक्की कर रहा है। जरा गौर कीजिएगा, इंसान सोचता रहा कि हमें रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, पढ़ पढ़ के तरक्की करना है। तो फिर इंसान ने सोचा, तवज्जो जरा, कि अब हमें जमीनी सफर नहीं करना, अब हमें कहाँ का सफर करना है, जरा फजाओं में घूमना है, हमें हवाओं में चलना है। इंसान जमीन से उठ गया, उसने चील गाड़ी बनाई, उसने एयरप्लेन बनाए, उसने बड़े बड़े हवाई जहाज बना डाले। अब आसमानों जमीन के बीच में घूम रहा है। उसने जेट बना लिए, इतनी तेज रफ्तार चला कि 40 घंटे का सफर उसने 2.5 घंटे में तय कर लिया। यहाँ से जद्दा जो 6 महीने में जाते थे, अब तुमने 2.5-3 घंटे, 4-5 घंटे में वो सफर तय कर लिया। जरा तवज्जो चाहूंगा। इंसान तरक्की करता रहा, आगे बढ़ता रहा। इंसान बोला मैं चांद तक चला गया। जरा गौर कीजिएगा, ये कुरान में सब मौजूद है जो मैं बता रहा हूँ। कभी तुम समझो कि हजरत अपनी तरफ से बता रहे हैं। कुरान कहता है लतरकबुन्ना तबक़न अन तबक़, तुम आसमानों की तरफ बढ़ोगे, चढ़ोगे, मगर एक बार भी नहीं चढ़ोगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाओगे। ये सब कुरान हमें बता रहा है। कुरान में सारी चीजें मौजूद हैं। इंसान पढ़ता रहा, तरक्की करता रहा। बोला चांद पे चले गए, चांद के पीछे हमने कैमरा भेज दिया। इंसान बोला मंगल ग्रह तक हम पहुंच गए। इंसान ने पढ़ पढ़ के तरक्की की, साइंसदानों ने पढ़ पढ़ के तरक्की की। याद रखो, साइंसदान तो अपना ही था ना पहला, अपने साइंस अपनी है, अपने से हटके नहीं है। गौर कीजिएगा, ये तरक्की की, ये उनकी तरक्की है। वो कहे चांद पे जाएं। अब जरा मैं नतीजा निकाले देता हूँ, वरना सुस्त पड़ जाएगी मेरी कौम अगर लंबी वजाहत कर दूं। सुनो, ये तो अनपढ़ आने वाला है कहे हम चांद पर गए, चांद के पीछे हमने कैमरा भेज दिया। ये लोग कहे मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे वो चांद पे नहीं जाता, चांद पे जाने की जरूरत उसे नहीं पड़ती। वो हलीमा के घर में मौजूद होता है और पालने में लेटा होता है। लेटे लेटे उंगली उठती है आसमान की तरफ, इस तरह घूमती है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी पूरब कभी पश्चिम, कभी उत्तर कभी दक्षिण। इधर उधर उंगली जाती है, जिधर उंगली जाती है उधर चांद चला जाता है। हमें पता चल गया कि अनपढ़ आने वाला चांद पे जाए मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे उसकी उंगली के इशारे पे चांद नाचता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा, रिफ़ात मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। बात समझ में आ गई? और जब जवान हो जाए कोई आके कहे कि जरा मौजिज़ा दिखाओ मेरे आका, उंगली का इशारा करे चांद 2 टुकड़े हो जाए। अनपढ़ आने वाला कहे चांद पे जाते हैं मगर रब जिसे पढ़ा के भेजे वो यहीं से बैठे बैठे कभी चांद के टुकड़े कर देता है, कभी डूबे हुए सूरज को वापस पलटा देता है, कभी पत्थरों से कलमा पढ़ाता है। ये दिखाता हुआ नजर आता है। आला हजरत फरमाते हैं खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खुद सरापा नूर थे। वो था
था खिलौना नूर का, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। है वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कामयाब हो गया माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तुम चले तो आसमान पे, अच्छा पनडुब्बी भी तो बना ली जहाँ पानी के नीचे चल रहा है। जी जी जी, मछली की तरह तैरने लगा, परिंदे की तरह हवाओं में उड़ने लगा। जरा मैं जुमले दे रहा हूँ, दिल पे लग जाए मान लेना, तू परिंदे की तरह हवाओं में उड़ा है, मछली की तरह पानी में तैरा है। हाँ चला तो जरूर है, तरक्की तो की है, ठीक है तरक्की की है, बड़ी तरक्की है, पढ़ा लो अपने बच्चों को तरक्की होगी। परिंदे की तरह हवाओं में उड़ेंगे, मछलियों की तरह पानी में तैरेंगे, मगर इंसान की तरह चलना भी सीख लो। वाह वाह वाह। परिंदे की तरह हवा में उड़ रहे हो, पानी की तरह मछली में तैर रहे हो, इंसान की तरह जरा चलना भी सीख लो, इंसानियत सीख लो, भाईचारगी सीख लो, मोहब्बतें सीख लो, एक दूसरे से प्यार सीख लो, एक दूसरे का साथ देना सीख लो, एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करना सीख लो, बुराइयों से बचना सीख लो। ऐसा मुझे लगता है आज के दौर में कि कहीं ये मुहावरा तो सादिक नहीं आ रहा, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। इंसान पानी की तरह मछली की तरह पानी में तैरा, परिंदों की तरह हवा में चला, मगर इंसान की तरह चलना नहीं आया। कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। तुम भूल चुके हो अपनी चाल, तुम शराबी हो चुके हो, तुम जुआरी हो चुके हो, तुम अपने भाइयों की इज्जतों को बर्बाद करने वाले हो चुके हो, तुम ऐब जाहिर करने वाले हो गए हो, जबकि अपना रब सत्तार है, अपना रब गफ्फार है, वो ऐब छुपाता है, तुम ऐब जाहिर करते हो, वो बख्शता है, तुम मारते पीटते हो। मेरे आका फरमाते हैं जो किसी मुसलमान का ऐब छुपाएगा अल्लाह कयामत में उसके गुनाहों को छुपा ले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खूब की सैरे चमन फूल चुने। हाँ ना बस बहुत हो गया, थक गए, बस मैं भी थक गया, आप भी थक गए होंगे। मैंने बताया बच्चों को अपने पढ़ाओ, बच्चों को अपने पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ। जहां तक उसके जहन के इत्तिसाबिक पढ़ना है, उसके जरूरियात दीन वो पढ़ ले। ये मैं बता दूं, अगर ताजिर है तो तिजारत के मसले पढ़ ले, अगर वो ठेकेदार है तो ठेकेदारी के मसले पढ़ ले, अगर वो बाग वाला है तो बाग के मसाइल पढ़ ले, रोजमर्रा के मसाइल, नमाज रोजा, ये मसाइल सीख ले। अपने मौलवियों को रखते हो मस्जिदों में, अपने हाफिजों को रखते हो मस्जिदों में, एक एक मसला भी रोजाना आके हजरत से पूछोगे, हजरत बता दो मैं जरा ठेकेदारी करता हूँ, ये मेरे लिए जायज है या नाजायज है, किस तरीके से करूं, कैसे करूं, ये सीख लो। ये फर्ज है तुम पर सीखना, यानी जिसको जो जरूरत है वो मसला सीखना उसके लिए फर्ज हो जाता है, जिसको इल्म हाल कहा जाता है। हजरात इतना सीखना फर्ज है तो इतना अपने बच्चों को सिखा लो, इन्हें नमाज रोजा कलमे सिखा लो, अपने नबी का गुलाम बना लो। और ये तो जुमले में दे रहा हूं आपको, सुन लो कि अपने बच्चों को कुछ भी बनाने से पहले ये सिखा दो कि पहले तुम अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के बंदे हो, मुस्तफा के उम्मती हो। रसूल की मोहब्बत सिखा लो। मदरसे के लिए माशाअल्लाह हमारे कारी साहब ने कहा है, बहुत अच्छे लोग हैं धनोरा के हैं, मदरसा चलाते हैं, 2 मंजिला बिल्डिंग है ये, और मैदान बड़ा वसी है, पाखड़ का पेड़ बड़ा खूबसूरत है, दोपहर में बड़ा मजा आता होगा यहाँ, है ना? हाँ बड़ा अच्छा लगता होगा। काफी बड़ा मैदान है, मदरसा आपका है, आपकी जिम्मेदारी है, और घर ये रसूलुल्लाह का है। जो रसूलुल्लाह का घर सजाने में मदद करेगा अल्लाह उसका जन्नत में घर भी सजा देता है। याद रखो रसूलुल्लाह बड़े खुश होते। कोई भाई अपनी तरफ से अगर मदरसे के लिए पंजतन पाक के नाम से सिर्फ 500 रुपए, माशाल्लाह माशाल्लाह 500 रुपए। हमारे क्या नाम है भाई का? नौशे। ये तो सदाबहार नौशे हैं, नौशा तो माशाल्लाह सदाबहार नौशे, जब रहेंगे नौशे ही नौशे हैं ये। अल्लाह ताला कारोबार में बरकत अता फरमाए। 1000 रुपए हमारे भाई आली जनाब इज्जत माबरकान अली साहब 1000 रुपए मदरसे के लिए पेश किए। अल्लाह बरकत फरमाए, कमाई में भी, दुनिया और आखिरत में।
जान भाई माशाअल्लाह आप जल्दी जल्दी उसके आ 500 रुपए इन्होंने पेश किए हैं अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। मैं तो ये सोच रहा था कि हैसियत उस हैसियत मदरसे के लिए हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये तो कादिर के बंदे हैं, अल्लाह इन्हें कुदरत अता फरमाए। कादिर के गुलाम है। 500 रुपए इन्होंने पेश किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आमीन आमीन। जरीफ साहब माशाअल्लाह 500 रुपए, अल्लाह जिंदगी में बरकत अता फरमाए, ईमान में खात्मा फरमा हम सबका। 500 रुपए हमारे भाई ने पेश किए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। 1000 रुपए हमारे उस्मान भाई माशाअल्लाह, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। बहुत खूबसूरत है आप, क्या नाम है आपका? अब्बास अली भाई माशाअल्लाह 500 रुपए इन्होंने पेश किए। बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, आप हजरात को भी। यानी मैं तो ये सोच रहा था कि पंजतन पाक के नाम से 5000 वाले कौन आएंगे निकल कर। हाँ, प्रधान जी की तरफ से तो देखेंगे हम क्या देना। यानी 500 रुपए हमारे क्या नाम है? हाजी सूबेदार माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए, पूरे सूबे का मालिक बना दे आमीन। मोहम्मद रफी भाई माशाअल्लाह, अल्लाह बुलंदी अता फरमाए। 100 रुपए हमारे एक बुजुर्ग पेश कर रहे हैं, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छा माशाअल्लाह, आपका नाम क्या? मोहम्मद फैजुल भाई 500 रुपए पेश कर रहे हैं, अल्लाह बरकत अता फरमाए। मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब माशाअल्लाह इसी गांव के हैं, 500 रुपए पेश कर रहे हैं। ये तो 500 रुपए बड़ी बरकत वाले मुफ्ती साहब के। बेशक बेशक, हाँ, अल्लाह खूब बरकत अता फरमाएगा इनकी कमाई में भी, और इनको जो इन्होंने जो पैसा दिया है, इन पैसे के सदके तमाम पैसे में रब बरकत अता आमीन आमीन आमीन। मुफ्ती अनीस साहब ने दिए एक 1100 रुपए हजरत ने, क्या नाम है? हाफिज शाही साहब गाँव ही के हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जलसे के सदर हैं माशाअल्लाह। हाफिज शाही साहब हैं बहुत खूबसूरत और काफी जसीम है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। जसामत में भी, कमाई में भी, उम्र में भी 1100 रुपए हमारे हजरत ने पेश किए। 500 रुपए हमारे मौलाना भाई है, क्या नाम है? आरिफ भाई, उन्होंने 500 रुपए पेश किए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। और 100 रुपए एक और भाई ने पेश किए। बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके बच्चों को इनका वफादार बनाए। हाफिज इशरत अली साहब माशाअल्लाह, हमेशा इनको खुशी और इशरत अता फरमाए। आमीन आमीन। इशरत अली साहब माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए, इल्म अमल में भी और कारोबार में भी, जिंदगी में भी खुशहाली नसीब फरमाए। यानी हाँ, मैं तो ये सोच रहा था कि पंजतन पाक के सदके 5000 1111वीं वाले के नाम से तो आ गए, हजरत ने पेश कर दिए। हाफिज शाही साहब ने 500 रुपए हमारे बुजुर्ग पेश करके गए। क्या नाम है? मोहम्मद रफी भाई, अल्लाह बुलंदी अता फरमाए। 500 रुपए इन्होंने पेश किए हैं। और कोई भाई है? मैंने कहा था एक आदमी कोई आ जाओ जो पंजतन पाक के नाम से, मेरा ही कहना है बस, और कुछ एक से मांग रहा हूं। अल्लाह इनके जज्बात को सलामत रखे। सुबह जब आएंगे तो सबको बता दिया जाएगा कि 500 रुपए ले आए। जी जी जी। 500 रुपए हमारे भाई ने पेश किए। क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद साहब माशाअल्लाह, अल्लाह हमेशा इन्हें शादो आबाद रखे। आमीन। 500 रुपए इन्होंने पेश किए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। और कोई? यानी हाँ, एक भाई मेरे ऐसे आ जाओ जो पंजतन पाक के सदके 5000, 11वीं के सदके 1100, पंजतन पाक के होगा है। अच्छा, 11वीं के सदके क्या नाम है? डॉक्टर रईस अहमद साहब, अल्लाह बुलंदी अता फरमाए, इनके हाथ में शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। मरीजों का दिल इनकी तरफ भी माइल फरमा दे। आमीन। डॉक्टर साहब है माशाल्लाह, डॉक्टर अनीस साहब, मुफ्ती अनीस के भाई हैं माशाल्लाह। चेहरे से लग रहा है। डॉक्टर रईस साहब मुफ्ती अनीस साहब के भाई। 1100 रुपए, 100 रुपए सुबह आएंगे, 1000 आ चुके हैं, अल्लाह बरकत अता फरमाए। 1100 वाले हो जाओ 2-4 यार, इतना कम कम। धनोरा तो माशाल्लाह, धनोरा है ना, धनोरा ही तो है ये, धनपुरा, धनपुरा याद आता है बार बार। हाँ, धनोरा है माशाल्लाह, तो धनोरा वाले बहुत अच्छे हैं। देखता हूँ 5000। हाँ, धनोरा मुरादनगर भी। यहाँ मैंने पूछा डिडोली पे, भाई धनोरा जाना है? बोले कौन सा धनोरा? धनोरी धनोरा। बोले धनोरी तो है, धनोरा है ही नहीं कोई। तो मैंने कहा तुम्हें पता नहीं है, चलो मैं पूछ रहा था। और कोई मेरे भाई अपनी हैसियत के मुताबिक ले आए, चलो। हाँ भाई, नाजिम साहब कहाँ गए? तो
बोल दो यार, ये बोलते रहेंगे नाम। कितने हैं? 2000 माशाल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। प्रधान जी फिरोज साहब ये मदरसे के लिए 2000 रुपए का नजराना पेश करते हैं। परवरदिगार आलम इनके पैसों को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए और आने वाली आफात व बलिया से महफूज अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और तमामी हजरात से गुजारिश है कि अपनी हैसियत के मुताबिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के लिए ताउन पेश करें। और जलसे दस्तारबंदी के बाद में मैं गुजारिश करूँगा कि जो बच्चों के तलबा इकराम के जो घर वाले हैं वो भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, क्योंकि तलबा इकराम ने जो आप देख रहे हैं इन्होंने इसी मदरसे में रहकर इल्म हासिल किया है, कुरान मजीद को हिफ्ज़ किया है। तो शाहिद साहब ने माशाल्लाह अपनी जानिब से चारों हुफ्फाज के लिए दुनिया की तमाम नेमतें दे दी। अभी सुना साहब ने हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वहाब साहब से कि जिसने कुरान दे दिया, कुरान में कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है जो कुरान में ना हो। कुल्लु रत्बिन व याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, हर खुश्क-तर कुरान में मौजूद है। हाँ, तो इन्होंने चारों हाफिजों के लिए एक एक कुरान अपनी वालदा के ईसाले सवाब की गर्ज से चारों हाफिजों को पेश किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनकी वालदा की आमीन आमीन या रब्बल उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, आमीन या रब्बल अल्लाह बरकत अता फरमाए। चारों हाफिजों के लिए कलाम मुक़द्दस 4 कुरान पाक, बहुत बड़ी नेमतें इन्होंने अता फरमाई हैं। हाँ, और कोई भाई हमारे लाना चाहते वो ले आए। और जो चारों हुफ्फाज हैं माशाल्लाह, इनके वालिद वगैरह या इनके घर वाले या रिश्तेदार अपनी अपनी जानिब से अपने बच्चों के दूल्हा बनने की खुशी में कुरान पढ़ पढ़ के दूल्हा बने, तो दूल्हा बनने की खुशी में जो भी इदारे का ताउन करना चाहते हैं, इदारे का साथ देना चाहते हैं, वो जल्दी आ जाएं। पगड़ी बंदे की इमामा शरीफ बंदे का सलाम होगा, है ना। मुझे पगड़ी के लिए इन्होंने रोका कि हजरत रुक जाओ, पगड़ी आप ही के हाथों से बन जाएगी। यानी मैंने कहा मुक़द्दस उलमा मेरे बड़े बड़े सब मौजूद हैं यहाँ, वो बंधवा लेंगे। बोले नहीं हजरत आप ही रुक जाओ। मैंने कहा चलिए। यानी हाँ, बात दिले ना ख्वास्ता मैं रुका, आपकी बात मानी बुजुर्गों की। आपने जलसे को अब तक सुना, लगभग 1 बज चुका होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, 1 बज चुका होगा। आप बैठे रहे, अल्लाह आपकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। हाँ, जो भी लाना चाहते हैं बच्चों को। जो बच्चों के घर वाले आए हुए हैं, अगर वो कुछ देना चाहते हैं मदरसे के लिए तो वो दे दें। जो भी रिश्तेदार वगैरह घर वाले आए हुए हैं, माशाअल्लाह 13,700 रुपये आ गए। और जो हजरात और ताउन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द दे दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, शान कुरान, हाफिज़ कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मदीना, मसलक के आला हजरत। जो साहब भी मदरसे के लिए देना चाहें वो पेश कर दें। बच्चों को जो हाफिज कुरान हुए हैं, इनके चाहने वाले इन्हें कुछ पेश करना चाहें वो इन्हें पेश कर दें, लेकिन शांति और प्यार के साथ। किसी तरह की जो है यहाँ पे जो भगदड़ की दुनिया शिकार हो रही है, इस तरह कोई मामला नहीं होना चाहिए। सभी हजरात जो भी ताउन करना चाहें हुफ़ाज़ किराम का या जो है मदरसे के लिए, वो बहुत जल्द अज जल्द पेश कर दे, इसलिए कि माशाअल्लाह ये आप जो दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर देख रहे हैं, इंशाअल्लाह इसके बाद सलाम शुरू हो जाएगा, सलाम होगा। हमारा आला हज़रत से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस मदरसे के ताउन में हिस्सा लें और सवाब दारैन के मुस्तहिक बने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज मोहम्मद सद्दाम हुसैन साहब इब्ने बब्बू अली मौजा सरदार नगर
ज़िला मुरादाबाद, जो कि ये इन्होंने मदरसा इस्लामिया सिद्दीक़िया से दर्जे हिफ्ज़ को फारिग किया है, दर्जे हिफ्ज़ से फरागत हासिल की है। मैं उनके घर वालों से गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द आकर अपना ताउन पेश करें मदरसे के लिए। ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, ये आप ही के लिए है, ये आप ही के बच्चों के लिए है, आप ही के बच्चे इसको इस्तेमाल करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर के लिए आप ताउन पेश करेंगे तो इसमें आपका फ़ायदा है। आप एक पेश करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको उसके बदले में 10 दर्जात बुलंद अता फरमाएगा। और हाफिज़ मोहम्मद शुएब साहब